मॉर्निंग। चलिए कल कुछ क्वेश्चन दिया गया था आपको, उसका आंसर बताएं जरा क्या है। का ये चलिए कल जो आपका क्वेश्चन था वो था आपका, और उसका आंसर कितना आया आपका 5। कितना आ रहा है आंसर? 5 ही आ रहा है सभी का। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही था। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है आपका 5। देखो आप जो आपके टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे इसमें आपने 2-3 टाइप के क्वेश्चन देखे थे। सबसे पहले तो अपन वो देख लेते हैं, आपने इसमें पढ़ा क्या क्या है अभी तक। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सर्ट्स और इंडाइसेस, जिसमें आपने देखे थे 2-3 फॉर्मूले थे इसमें। बस पहला जो फॉर्मूला था वो था यदि x की पावर m है इंटू x की पावर क्या है n, यदि दोनों के बेस समान होते तो पावर क्या हो जाती है आपकी 8 हो जाती, तो x की पावर क्या होगा m प्लस n। सेकेंड आपने ये देखा था यदि x की पावर m है और उसकी होल पावर क्या है n, यदि ये ब्रैकेट में वैल्यू होती तो किस में आती है इंटू में आती है, तो x की पावर क्या होगा m इंटू n हो जाएगा। ठीक। थर्ड आपको ये ध्यान रखना है यदि x की पावर m है और बराबर में x की पावर क्या है n, यदि दोनों के बेस सेम होते हैं और बराबर में वैल्यू होती तो पावर क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है, तो m बराबर क्या होगा आपका n हो जाता है। ठीक। इसके बाद आपको फोर्थ ये ध्यान रखना था कि यदि x की पावर इनवर्स में फॉर्म में माइनस में, जब ये वैल्यू नीचे जाएगी तो किस में आएगी प्लस में, और नीचे से ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो किस में जाएगी माइनस में जाएगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनवर्स की वैल्यू नीचे आती है फिर नीचे से ऊपर। इसके बाद आपने ये देखे थे इसमें सबसे पहले नॉर्मल जो क्वेश्चन थे बेस को सेम बनाने वाले, नॉर्मल जो भी क्वेश्चन थे वो करे थे। इसके बाद आपने सीरीज वाले क्वेश्चन देखे थे, टाइप वाइज वाले। सीरीज में आपने टाइप्स वाले क्वेश्चन देखे थे। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे आपने? 3 ही टाइप के देखे थे। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था आपका वो नॉर्मली क्या था, यदि आपको अंडर रूट में 5 दिया है फिर अंडर रूट में 5 दिया है, या फिर अंडर रूट ऑफ 7 दिया है और अंडर रूट ऑफ 7 दिया है और अंडर रूट ऑफ 7 दिया है, ये किसी ना किसी टाइम तक जा रहा था, मतलब ये 3 बार आता था, ये 2 बार हो सकता है जो थर्ड क्वेश्चन हो 2 दिया है फिर अंडर रूट ऑफ 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 2 दिया है। इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो फर्स्ट टाइप के आपके क्वेश्चन थे। ठीक है। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन थे आपके, सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट तक जा रहे थे आपके, जैसे अंडर रूट 5 है, अंडर रूट ऑफ 5 है और अंडर रूट ऑफ 5। ये जो वैल्यू जा रही थी वो कहां तक जा रही थी आपकी इनफाइनाइट तक जा रही थी। ठीक है। इसी में सेकंड क्वेश्चन और ले लेते हैं। अंडर रूट ऑफ में 11 है आपका, अंडर रूट ऑफ 11 है फिर अंडर रूट ऑफ 11, और ये भी कहां तक जा रहा है आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक। इसी में आपने थर्ड टाइप के क्वेश्चन देखे थे। जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन थे आपके वो थे आपके जिसमें आपने देखा इनफाइनाइट तो वैल्यू जाएगी लेकिन बीच में क्या लगा हो प्लस या माइनस। प्लस या माइनस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको बनाने का तरीका क्या होता है वो आपने देखा था। इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रही है। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 है प्लस अंडर रूट ऑफ 10 है प्लस अंडर रूट ऑफ 10 है, और ये सीरीज आ रही है आपकी कहां तक इनफाइनाइट तक।
तीन ही टाइप के क्वेश्चन आपने इसमें देखे थे। फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको बनाने का तरीका क्या था बताएं, कैसे बनाते थे? फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन थे आपके उनको बनाने का तरीका क्या था बताएं। सबसे पहले तो आप वही वैल्यू रखेंगे जो है 5 रख दिया, ठीक है। इसके बाद 5 कितने टाइम्स आ टाइम, तो 2 की पावर में लेते हैं हमेशा। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, ऊपर वाला नंबर 1 क्या होगा कम होगा, मतलब 3 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या आपका 7 है, 7 की पावर कितना होगा बताओ, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, मतलब 7 बाय कितना होगा 8 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है 5 टाइम्स आ रहा है, 2 आ रहा है कितने टाइम 5 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 5 होगा, 2 की कितना है 32, ऊपर नंबर क्या होगा एक काम 31, 31 बटे 32 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इनफाइनाइट तक तो वैल्यू जा रही है, लेकिन ना तो बीच में प्लस है और ना ही माइनस है, तो आंसर वही आता है जो क्वेश्चन होता है आपका। इसका आंसर कितना होगा 5, इसका आंसर कितना होगा 11, लेकिन बीच में प्लस या माइनस लग जाता है उस कंडीशन में बताओ क्या आता है। हाँ, इसके लिए अपन फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका 4a + 1 डिवाइड बाय 2, प्लस वाले में, माइनस वाले में क्या यूज करेंगे अपन माइनस वाला, 4a + 1 - 1 डिवाइड बाय 2। ये दोनों सीरीज जो है वो प्लस वाली है, और इनको डायरेक्ट करने का भी आपने तरीका देखा था। डायरेक्ट बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले इनका क्या आता है फैक्टर, और फैक्टर भी ऐसे हो जिनमें डिफरेंस की वैल्यू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। यदि डिफरेंस की वैल्यू 1 आती है तो प्लस वाली जो सीरीज होती है उसमें आंसर होता है 3, तो ये 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 और 5, 2 में डिफरेंस की वैल्यू 1 आ रही है क्या नहीं आ रही, तो फिर आप इसमें क्या करेंगे फॉर्मूले का यूज करेंगे 4a + 1 डिवाइड बाय 2। एक ही जगह क्या रखेंगे अपन 10 रख दो, 10 4 40 और 1 41, √41 + 1 डिवाइड बाय कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तीन ही टाइप के क्वेश्चन आपने देख लिए थे सीरीज में, और जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके हो गए थे। ठीक है, इसके बाद आपने 2-3 फॉर्मूले देखे थे जो बेस वाले थे। इसके बाद जो क्वेश्चन था यही था क्वेश्चन, ये आपको करने के लिए दिया था, ठीक है। इसका जो आंसर आ रहा है कितना, इसका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 5 आंसर आ रहा है, ठीक है। चेक करते हैं, देखो मुझे आप ये बताएं, ये सभी ब्रैकेट्स में वैल्यू है तो सब किस में आएंगी इनटू में। सबसे पहले इसको लिखेंगे अपन 2/3, उसकी होल 3 हो गया इनटू में, फिर क्या होगा 2x + 3 होगा, फिर इनटू में कितना होगा -3/4 होगा, सब इनटू में आएगा बराबर। यहां भी आप क्या लिखेंगे 2y3 लिखेंगे, इसकी होल पावर, बोलो ये भी सब वैल्यू किस में आएगी इनटू में आएगी, इनटू में कर दो 2y कितना होगा 3 इनटू ये होगा आपका 3x + 7 और इनटू में माइनस का 6y कितना होगा 5, बोलो होगा, ठीक है। इन दोनों के बेस जो है वो क्या है सेम है। बेस यदि सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है इक्वल। जब पावर को आप इक्वल करेंगे तो यहां से होगा 3, बस इनको हटा देना आप बेस हट जाएंगे, ठीक है। 3 इंटू 2x + 3 माइनस का 3 डिवाइड बाय 4 बराबर, यहां पे वैल्यू कितनी होगी 2y3 इंटू 3x + 7 इंटू में माइनस का 6y5। यदि कोई वैल्यू कट रही है तो आप बिल्कुल काट सकते हैं, देखो ऊपर से ऊपर काट दें, किससे काट दें 3 से काट दें या माइनस से काट दें, माइनस से काट दें, -3 से, -3 से आप -6 को काटेंगे, बताओ कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम, और माइनस से माइनस भी क्या कर देंगे अपन खत्म कर देंगे, ठीक है। माइनस भी खत्म हो गया। अब कुछ कट रहा है क्या, अब नहीं कट रहा, तो आप एक काम करें मल्टीप्लाई करें। देखो ये 5 का 3 में करेंगे, 5 3 कितना होंगे 15, 15 क्रॉस में इस साइड आएगा, बोलो 5 3 कितने होंगे 15, 15 क्रॉस में आएगा, 3 का मल्टीप्लाई और करो 15, 15 3 कितने होते हैं 45, और ये वैल्यू अपन लिख देते हैं एज इट इज 2x + 3। अब इस 4 को ले आते क्रॉस में ऊपर, ये 4 जाएगा क्रॉस में ऊपर, तो 4 तो कितने होंगे और 8 दूनी 16, 16 लिख दिया, और इनटू में कितना है 3x + 7 है 7 लिख दिया। अब इनका भी आपस में मल्टीप्लाई करो, आप अंदर कर दो जरा,
बोलो 45 दूनी 90, 45 दिया कितने होते हैं 135, 135 बराबर 16 का मल्टीप्लाई करो, बोलो 16 3 कितना होते हैं 48 है, प्लस 16 सत्ते 112 होते हैं। ठीक, अब 48 एक्स से इस साइड ले आते हैं उसको। जब आप 48 एक्स को इस साइड लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे आप 90x माइनस 48x बराबर, बोलो 135 को का ले उस साइड 112 में से माइनस करेंगे आप कितना 135 माइनस कर देंगे, तो यहां से वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 42x बराबर माइनस का कितना हो गया 25, 12 माइनस कर दो, 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23, माइनस का कितना आ गया 23, बस इसी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। बोलो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपने अंडर रूट में लिखा 2, अब माइनस की जगह क्या लगा देते हैं, बोलो माइनस 42x ओनली इसकी जगह, बोलो इसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी माइनस का 23 रख दो, माइनस का 23 रखेंगे आप, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, अंडर रूट में 2 प्लस 23 और ये कितना हो गया अंडर रूट में 25 और अंडर रूट में 25 मतलब आंसर कितना आएगा, तो राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 5 आएगा। सभी का आंसर सही आ रहा था? ठीक है, सब सही है हमारे। ठीक है, देख लो कहीं कैलकुलेशन में कहीं गलती की हो आपने, इसलिए आंसर सही नहीं आया हो, माइनस प्लस क्रॉस में कोई मल्टीप्लाई गलत कर दिया हो, एक बार चेक कर लें, आंसर आपका 5 आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा 5 होगा। सर सब सही आ रहे हैं? हाँ देखो इसको पलटने के लिए अपन तब पलट सकते थे जब इसका बेस अलग होता, ये अलग होता और ये भी अलग होता, जब दोनों सेम हैं तो फिर पलटने की जरूरत नहीं। ठीक है, यदि मान लो यहाँ पे 2/3 की जगह 3/2 होता तो फिर अपन कोशिश करते कि माइनस है तो अपन पलट दें, जब दोनों सेम हैं तो फिर पलटने की जरूरत नहीं है। उस वाली कंडीशन में जो अपन ने एक क्वेश्चन किया था उसमें इसलिए पलट रहे थे क्योंकि दोनों सेम नहीं थे बेस, तो सेम बनाने के लिए अपन ने पलट दिया था उसको, इसलिए पलट रहे थे वहां पे। ठीक है, यहाँ पे इसलिए नहीं पलटेंगे, माइनस के फॉर्म को अपन माइनस के फॉर्म में ही लिखेंगे। सर आपने कल क्या पढ़ाया था? यही पढ़ाया था कल, ये क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए। ठीक, कल की क्लास नहीं ले पाए थे। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट हो गया? ठीक है, नोट कर लो। देखो कहां कैलकुलेशन में आपने गलती की, आंसर कुछ और आया हो आपका। ठीक है, आज की क्लास ले, ठीक 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 रिवीजन करा देंगे आपको। ठीक है, आपकी क्लास भी हो जाएगी। ठीक ठीक, सेकेंड स्टेप। ठीक है, देखो यहाँ पे इन दोनों के जो बेस हैं, दोनों के बेस क्या है बताओ? सेम है, और आपको ये पता है दोनों के जब बेस सेम होते हैं तो सिर्फ पावर इक्वल करते हैं अपन, पावर को इक्वल कर दिए, पावर लिख दिए, ये भी पावर लिख दी। ठीक है, अब यदि कोई वैल्यू कट रही है तो आप काट सकते हैं, ध्यान रखना ये सब वैल्यू इनटू में और ये भी वैल्यू इनटू में। यदि इनटू में वैल्यू होती है तो ऊपर से ऊपर वाली वैल्यू काट सकते हैं आप, नीचे से नीचे वाली वैल्यू काट सकते हैं यदि काटना चाहे, और नहीं काटना चाहे तो फिर मल्टीप्लाई करने के बाद काट दो। ठीक है, तो इस माइनस के 3 से माइनस के 6 को काट दिया, कितनी बार में जाएगा बताओ? 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, नीचे वैल्यू थी, नीचे कितनी वैल्यू है 5, 3 कितने होते हैं 15, 15 क्रॉस में ऊपर आएंगे, 15 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 45, और ये एज इट इज वैल्यू रख दी अपन ने, ये सेम। ठीक है, यहाँ पे नीचे वैल्यू देखो कौन सी है, 4 ही है, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 2 में करेंगे कितना होगा 8, 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 16, 16 लिख दीजिए।
और फिर ये वाली वैल्यू आप एज इट इज रख दी अपन ने, ठीक है। अब 45 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे और 16 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो ये वैल्यू बनी। और फिर x वाले पद को इधर उधर ले जाएंगे आप, 90x में से 48x जाएंगे 42x, 112 में से माइनस करेंगे 135, तो आंसर कितना जाएगा माइनस का, इसकी वैल्यू आई है कितनी, माइनस का 23। इसमें सिर्फ और सिर्फ 42x की वैल्यू अपन ने रख दी है, माइनस की जगह माइनस ही रखा है, इसकी वैल्यू कितनी आई है माइनस का 23 रख दिया, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और प्लस का हो गया तो अंडर रूट में कितना होगा 25, अंडर रूट में 25 का मतलब है 5, आंसर कितना आएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक ठीक है, रिपीट करा दिया ना। पहली वाली स्लाइड खोल देते हैं, इससे पहले वाली स्लाइड पे थोड़ा सा ये बताया था आपको, बेसिक है ना, यही पढ़ाया था, ये देख लो। जो स्टूडेंट कल क्लास नहीं ले पाए ऑनलाइन, इतना पढ़ाया था जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तीनों फॉर्मेट के क्वेश्चन करा दिए थे आपको सीरीज वाले, बाकी कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे एक दो, और फिर बेसिक क्वेश्चन थे। चलिए अपन चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बनाइए, कोशिश करें बनाने की, बनाओ, सभी का आंसर आना चाहिए सही। आपसे पूछा है x इंटू वाई, इसका मतलब होता है इंटू, ठीक है। x इंटू वाई की वैल्यू पूछी गई है, आपको इस फॉर्मेट में दिया गया है क्वेश्चन, 3 की पावर है x प्लस वाई बराबर 81 दिया गया है, फिर 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 दिया गया है। कोशिश करें बनाने की, आंसर आना चाहिए सभी के, सब पढ़ चुके हैं। जी, ये सर्कल का मतलब इंटू है ना, x इंटू क्या है y, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू पूछी गई है आपको, ठीक है। x इंटू y की वैल्यू पूछी गई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बनाएं, कोशिश करें, कोशिश सोल्व करें, ऑप्शन आपके पास है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेट हो गए आप क्लास में, क्लास 8:30 बजे स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल। ये आंसर आ रहा है 255/64। सबसे पहला काम होता है, इसको लिखेंगे आप 3 और उसकी पावर है x प्लस वाई बराबर 81, ठीक है। इसको एक साइड लिख लिया आपने, फिर यहां लिखा आपने 81 की पावर x माइनस क्या है y बराबर कितना है आपका 3 है। अब सबसे पहला काम होता है, इनके दोनों के बेस क्या बनाना है, सेम। यदि बेस सेम होंगे तभी आप इनको सोल्व कर पाएंगे, तभी x और y की वैल्यू निकलेगी। तो सबसे पहले तो इनके बेस सेम बनाओ, 3 की पावर है x प्लस वाई बराबर, मुझे बताओ 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर में, 3 की पावर कितना होता है 4, 3 इंटू 3 होता है 9, इंटू 3 होता है 27, इंटू 3 कितना होता है 81 होता है। दोनों के बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी इक्वल, तो यहां से इक्वेशन मिली आपको x प्लस वाई बराबर कितना मिल गया 4 मिल गया, ठीक है। यहां से भी कुछ ना कुछ आपको इक्वेशन मिलेगी, तो यहाँ पे 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और उसकी होल पावर कितनी है x माइनस वाई बराबर कितना है 3 की पावर 1 ही होगा। 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप, 4 का जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस
4y बराबर ये 3 की पावर में, ठीक है, यहाँ भी 3 की पावर कितना है 1, तो उनके बेस क्या है सेम, पावर क्या हो जाएंगी इक्वल, पावर को इक्वल कर दो अब, तो 4x माइनस 4y बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा। यहां से 4 कॉमन ले लिया, यहां से आपने 4 कॉमन लिया, तो 4 कॉमन लेने के बाद x माइनस वाई बराबर कितना हो गया आपके पास 1, ये 4 कहां आएगा नीचे, तो यहां से वैल्यू आ गई आपकी x माइनस वाई बराबर 1/4, ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। बोलो दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट और सेकंड। अब इन्हीं दोनों को आपको सोल्व करना है, और इन दोनों को सोल्व करने के बाद x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे तो देखो, कुछ नहीं करना, यदि आपको डायरेक्ट बनाना हो, यदि आपको डायरेक्ट बनाना हो तो आप कुछ नहीं करते, दोनों क्या कर दें 8 कर दें, या फिर एक काम करें आप x की यदि वैल्यू निकालते हैं तो ध्यान रखना हमेशा दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, 4 प्लस 1/4 डिवाइड बाय 2 कर दो, और यदि आपको y की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को करो माइनस 4 माइनस 1/4 डिवाइड बाय 2 कर दो, हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं आप। यदि आपके पास दो इक्वेशन है, एक प्लस वाली और एक क्या है माइनस वाली, जैसे a प्लस बी बराबर इतना है, a माइनस बी बराबर इतना है, और आपसे पूछिए a की वैल्यू निकालो b की वैल्यू, कुछ मत करो, दोनों की वैल्यू को दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड, और एक बार दोनों को क्या करो माइनस और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, डायरेक्ट आपकी x की और y की वैल्यू आ जाएगी। या फिर वही आप लिखेंगे यहाँ पे 8 करने पर, दोनों को जोड़ने पर y से y क्या हो जाएगा कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक, तो यहाँ से डायरेक्ट ही x और y दोनों आ जाएंगे। सोल्व कर लो इनको, बोलो 4 कितने होंगे 16, 16 17, 17y कितना होगा 4, और डिवाइड y कितना है 2, तो ये नीचे वाली जो 2 है वो कहाँ आएगा आपका नीचे ही आएगा, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर, तो 17y कितना होगा ये 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पलट के नीचे 1 मानेंगे, 1 कहाँ जाएगा पलट के ऊपर, और 2 कहाँ आएगा नीचे, तो 2 नीचे ले लिया। 4 कितने होते हैं 16, 16 में से एक जाएंगे कितने बचेंगे 15, 15 बटे कितना होगा 4, और ये भी पलट के संख्या कहाँ आएगी नीचे, मतलब 2 भी नीचे ही आ गया, तो यहां से हो जाएगा 15/8। बोलो x की वैल्यू कितनी आई है 17/8, y की वैल्यू कितनी आई है 15/8, रख दो इसमें, बोलो 17/8 इंटू 15/8, 15 का मल्टीप्लाई कर दो या 17 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ 255, डिवाइड बाय 8 कितना होता है 64, तो राइट आंसर कौन सा होगा फर्स्ट वाला ही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। गुड मॉर्निंग। डायरेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करते, यदि आपके पास दो इक्वेशन है, x की वैल्यू निकालना है तो दोनों के नंबरों को प्लस करो 2 से भाग लगाओ, y की वैल्यू निकालना है तो दोनों को क्या करो माइनस करके 2 से भाग लगाओ, ठीक है। हाँ एक बार और बता दें, कुछ नहीं करा, देखो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला पोर्शन अलग चला इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये वाला पोर्शन अलग चला इसकी भी इक्वेशन बन गई आपकी, है दोनों इक्वेशन बन जाएंगी। कुछ नहीं करा, सबसे पहले उनके दोनों के बेस क्या बनाया आपने सेम, ये 3 है, इसको भी क्या 3 की पावर में बनाया, 3 की पावर कितनी होती है 4, मल्टीप्लाई करा, दोनों के बेस क्या बन गए सेम बन गए। जब दोनों के बेस सेम बन जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है, पावर को इक्वल कर दिए, ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या लिया आपने 4, 4 कॉमन लिया तो नीचे आ जाएगा, सच जाएगा तो ये नीचे आ गया, तो डायरेक्ट x की और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो दोनों नंबर को क्या करें प्लस 4 प्लस 1/4 डिवाइड बाय 2, हमेशा 2 से भाग लगाना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, और यदि y की वैल्यू निकालना है तो दोनों को करो क्या माइनस, और किससे भाग लगाओ 2 से भाग लगाओ, ठीक, तो x और y की वैल्यू आ गई, यहां पुट कर दी और आंसर आ गया आपका, ठीक है, नोट कर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
नोट कर लिया? नहीं किया अभी? ठीक हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बनाएं, ट्राई करें। ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। m माइनस n की वैल्यू आपको निकालनी है, इसमें फाइंड करनी है। सबसे पहला काम है सभी के बेस को क्या बनाना है? सेम बनाना है। बेस सेम बनाओगे कहीं ना कहीं वैल्यू माइनस और प्लस होगी। माइनस और प्लस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। सभी के आंसर आना चाहिए और सही आना चाहिए बिल्कुल। जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो अपन सब पढ़ चुके हैं इसमें। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ट्राई करें, बनाएं। बी ऑप्शन है -2। चलो आंसर बी आ रहा है। और किसी का आंसर? m माइनस n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इसमें। सर बी आ रहा है, ठीक है, बी आंसर आ गया, साक्षी। ठीक, -2। ठीक, चेक करते हैं हम। देखो सबसे पहला काम है इनके बेस को सेम बनाना। आप 9 को क्या लिख सकते हैं? आप 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, उसकी होल पावर कितनी है? 9 है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 3 का स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में आपको पता है यदि ब्रैकेट्स होते हैं तो वैल्यू किस में आती है? इनटू में आती है। तो 3 की पावर क्या है? माइनस का n/2 और इनटू में क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। फिर होल माइनस लगा हुआ है, बड़ा वाला माइनस। फिर 27 की पावर
n है। 27 को क्या लिख सकते हैं आप 3 की पावर 3, इसकी होल पावर कितनी होगी n, होल डिवाइड बाय, सभी को 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्यों? क्योंकि सब 3 के फॉर्म में, सभी का बेस जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो ये आपका 3 की पावर कितना है 3m है, और इनटू में 2 की पावर कितनी है 3 है, बराबर बराबर में आपका चल रहा है 1/729। अब जो भी वैल्यू कट रही है उसमें काट, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, बोलो इनटू में, माइनस माइनस क्या होंगे बताओ प्लस, ये भी कट गया, इनटू में 2 का n में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा बोलो 3 की पावर 2n इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर n अकेला बचा। यहां पे क्या बचा है आपका n अकेला बचा, माइनस 3 की पावर कितना होगा 3n हो जाएगा, होल डिवाइड, बोलो 3 की पावर कितना है 3m, और इंटू में 2 की पावर कितना है 3 है, बराबर में कितना है 1/729 आपका चल ही रहा है। ठीक, अब सभी के बेस क्या है बताओ सेम, तीनों के बेस सेम है, पावर क्या एड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, पावर जुड़ जाएंगी, ठीक है, इनकी पावर जोड़ेंगे तो बताओ क्या हो, नेक्स्ट स्टेप होगी 3 की पावर क्या लिखते हैं आप 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n, और माइनस का क्या है 3 की पावर 3n, होल डिवाइड बाय कितना है 3 की पावर 3m, और 2 की पावर 8 क्या होता है बताओ, 2 की पावर 8 कितना होता है 8 होता है, 8 को ले जाते हैं अपन, या उस साइड ले जाओ या ये लिख रहे हैं, ठीक है, बराबर 1 कितना है 729। अब मुझे ये बता ऊपर क्या हो जाएगा बताओ, 2n प्लस n कितना हो गया 3n, तो 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n होल डिवाइड बाय 3 की पावर कितना है 3m है, और इनटू में कितना है 8 क्या होता है 2 की पावर 3, और बराबर में कितना है 1/729। अब मुझे बता दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 की पावर 3n कॉमन ले लेंगे, जब हम दोनों में से कॉमन लेंगे 3 की पावर 3n, अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 3 का स्क्वायर, बोलो स्क्वायर ही बचेगा क्योंकि ये तो कॉमन ले लिया, 3 का क्या बचेगा स्क्वायर, और माइनस का क्या बचेगा 1 डिवाइड बाय, बोलो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 लिख दो, लिखना चाहे तो आप 8 लिख सकते हैं या 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, बराबर में कितना है 1/729। अब मुझे ये बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 1 गए, 8 से 8 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और ये 3 और ये भी तो बेस सेम है, तो 3 का ऊपर, ये एक काम करते हैं ऊपर 3 को का लिखते हैं नीचे, क्यों क्योंकि m नीचे, आपको निकालना क्या है बताओ, पहले m आना चाहिए और फिर क्या आना चाहिए n, यदि आप ऊपर ले जाएंगे फिर माइनस प्लस को चेंज करना पड़ेगा, तो आप एक काम करें इसको नीचे लेके आए, जब आप इसको नीचे लेके आ रहे होंगे तो 1 बोलो क्या होगा 3 की पावर 3m तो नीचे था, ऊपर नीचे आएगा तो कितने आएगा माइनस में, माइनस का क्या लिखेंगे 3n, बराबर में कितना है बोलो 729 ही आपका। ठीक है, अब मुझे बताएं 729 को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ क्या लिख सकते हो, हाँ 729 को लिख सकते हैं अपन 3 की पावर में क्या लिख सकते हैं बोलो, यहां से दोनों में से 3 कॉमन और ले लो, या 3 की पावर में लिखा रहना, 3 कॉमन ले लिया, m माइनस क्या हो जाएगा n, बराबर 1/3 की पावर 3 होता है कितना 9, फिर 27, फिर 81, फिर 243, फिर 3 720 कितना होता है 3 की पावर 6, 3 की पावर क्या होता है 6 होता है 729। अब दोनों के बेस सेम है बताओ, बिल्कुल सेम है, पावर क्या होंगी इक्वल, पावर को इक्वल कर दो, 3m माइनस n बराबर कितना है 6, 3 से काट दो कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम, बोलो m माइनस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आंसर कितना आएगा, आंसर फिर राइट आपका कौन सा होगा 2 आंसर होगा। सबसे पहले बेस को सेम बना लिया, ठीक है, फिर कॉमन ले लिया, कॉमन लेने से क्या हुआ 8 से 8 कट गया, ठीक, फिर ऊपर 3 को नीचे वाले 3 नीचे ले गए, क्यों ले गए
क्योंकि दोनों के बेस सेम है। ऊपर भी ला सकते थे, फिर इसको ऊपर लेके आते, एक भी माइनस में आता, माइनस से माइनस फिर कट जाता, आती वैल्यू प्लस में ही आती है। ठीक है, तो इसको नीचे लेके गए, दोनों के बेस को सेम बनाया, फिर से 729 को लिख सकते हैं 3 की पावर 6, दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, इक्वल, पावर को इक्वल कर दिया, m - n की वैल्यू आ गई। ठीक, तो राइट आंसर क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। ठीक, ठीक है, आंसर 2 आ रहा है। हाँ हाँ बोले, बड़ा कर दें। ठीक है, अब सही है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन देखे थे, फिर सीरीज वाले देखे। कुछ क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे गए हैं, लेकिन एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, लेकिन बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मैथ्स से, मैथ्स मतलब प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन इसी बनते चले आएंगे, दिक्कत खत्म हो जाएगी आपकी बनाने वाली, कैलकुलेशन वाली। क्वेश्चन कितना भी बड़ा है, आपको ध्यान रखना है बेस आपको हमेशा क्या बनाना है, सेम बनाना है। बेस सेम बनेगा, फिर आप पावरों को इंटू कर सकते हो, पावरों को माइनस कर सकते हो, पावरों को प्लस कर सकते हो। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है? अब तो दिख रहा होगा, अब तो बड़ा कर दिया। ठीक है, और बड़ा कर दिया। ठीक है, जूम। चलिए, पीछे से दिख रहा है, कम दिख रहा है, दिख रहा है। क्वेश्चन बड़ा है ना, इसलिए हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो आप। फॉन्ट साइज छोटा है। ठीक, ठीक है, देखें आगे चलें। नोट हो गया? चलें नेक्स्ट पे। ठीक ठीक, नोट कर लो। चलें अब। अब इसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रेटर लेस वाले, है ना, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। यदि अंडर रूट में आपको वैल्यू दी जाए, फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो उसके क्वेश्चन और देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन फॉर्मेट को समझते हैं, फिर इसी क्वेश्चन लेंगे अपन। ठीक है, कुछ नंबर लेते हैं, यहां पे कुछ नंबर लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल
6 है, 5 है, 3 है, फिर 2 है, फिर 9 है। ठीक है, एक ऑर्डर होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, जिसको बोलते हैं आप असेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं आप आरोही क्रम। यदि जो नंबर दिए गए हैं आपको उनको आरोही क्रम में जमाना है। और दूसरा होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना। किसमें लिखना? बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। ठीक है, और अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में लिखना। घटते क्रम का मतलब है छोटे छोटा। ठीक, तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो कैसे जमाएंगे बताएं? सबसे पहले कौन सा है? छोटा। छोटा मतलब 2, फिर क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 5, फिर क्या आएगा? 6, फिर क्या आएगा? 9। और आपसे बोला जाए पूर्वी क्रम में जमाओ। पूर्वी का मतलब घटते क्रम में लिखना। घटते क्रम का मतलब सबसे पहले क्या आएगा? सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और कौन से होंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक, इसके मैंने आपसे ये पूछा कि मुझे बताइए, यहाँ पे 17 लिखा है और यहाँ पे लिख दिया 13। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए ये क्या होता है? ग्रेटर देन का फॉर्म सिंबल। और ये क्या होता है? लेस देन का। ग्रेटर का मतलब क्या होता है? बड़ा। और लेस देन का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। ठीक, मैंने आपसे पूछा इसमें कि मुझे बताइए 17 और 13 में कौन सा नंबर बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 17 बड़ा है। ऐसा बना देंगे, 17 बड़ा है। ठीक, फिर मैंने आपसे इसी में पूछा कि अंडर रूट ऑफ 17 है और फिर अंडर रूट ऑफ 13 है। अब मुझे बताएं दोनों में बड़ा कौन है? कौन है बड़ा? अब बोलती बंद हो गई। 17 बड़ा है या 13 बड़ा है? इसमें तो डाउट नहीं है कुछ? अच्छा, 13 बड़ा है। कौन, किसका आंसर? 17 बड़ा है, सभी का आंसर है बिल्कुल, क्योंकि दोनों में अंडर रूट ही तो है, सेम ही तो है। दोनों में जब सेम है तो बड़ा नंबर के खिलाफ तो छोटा नंबर क्या होता है? छोटा हो। ठीक है, अभी भी कौन बड़ा? 17 बड़ा हो। फिर मैंने यहाँ पे लिखा अंडर रूट ऑफ 17 और इसकी पावर 5, और फिर मैंने यहाँ लिखा अंडर रूट ऑफ 13, इसकी साइड में पावर कितनी है? 5। अब बताओ कौन बड़ा? कौन बड़ा है? अभी भी 17 बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि दोनों में सेट में सेम ही तो है पावर। और जब सेम होती है तो ध्यान रखना, जो बड़ा नंबर वो बड़ा कहलाता है, जो छोटा नंबर वो छोटा कहलाता। फिर मैंने आपसे पूछा मुझे ये बताओ, यहाँ पे अंडर रूट में 17 है और यहाँ पे अंडर रूट में 13 है, और यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया 5। अब बताओ कौन बड़ा? कौन बड़ा है? 17 बड़ा है अभी भी। अभी भी आपका 17 ही बड़ा है। अच्छा, अब ध्यान रखना है, यदि पावर बिल्कुल कौन छोटा, लेकिन क्या होती? सेम। हाँ, सेम में आप बता सकते हैं कि जो बड़ा नंबर है वो बड़ा कहलाएगा, जो छोटा नंबर है वो छोटा। मतलब यदि इसी फॉर्मेट में आपसे बोला जाता है ये 17 है और इसकी पावर 5 है, और ये आपका 13 और इसकी पावर कितनी है? 3 है, तो यहाँ पे भी आप डिसाइड नहीं कर सकते थे कौन सा बड़ा है तो कौन सा छोटा है। जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको बनाने का तरीका क्या होगा वो अपन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले अंडर रूट ऑफ 2, और फिर यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट ऑफ 5, और 5 की पावर लिख दी आपने 6। ठीक है, और यहाँ पे लिख लिया अंडर रूट ऑफ 3 और इसकी पावर लिख दी अपन ने 3। और आपसे ये पूछा गया है बताइए इन तीनों नंबरों में बड़ा होता है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारे नंबर दे दिए जाते हैं, ये अपन ने 3 ही फॉर्म में लिए अभी। अब आपसे ये पूछा जाए कि बड़ा कौन सा नंबर, छोटा कौन सा नंबर। देखने में बड़ा 5 ही लग रहा है, तो हो सकता है कि 5 क्या हो? बड़ा। और ये भी नहीं हो सकता कि जरूरी कि ये 5 बड़ा है, और हो सकता है ये छोटा भी हो। इन तीनों में सबसे छोटा यही हो जाए, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा हो जाए?
√2 हो जाए। जो सबसे छोटा दिख रहा है हो सकता है वो बड़ा हो जाए, जो सबसे बड़ा दिख रहा है हो सकता है वो क्या हो जाए, छोटा। तो अब डिसाइड नहीं कर सकते आप देख के कि नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का तरीका क्या होता है वही अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है इनकी शर्ट को हटा दो, और शर्ट को हटाने का काम इसने देखा था फर्स्ट क्लास में कल ही। कैसे हटाते हैं बताओ? 2 की पावर क्या लिख दें, 1/2 लिख दें, बोलो। यहाँ पे हिडन क्या होता है 2, इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 5 की पावर 1/6 लिखेंगे। इसको जब हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 1/3 लिखेंगे। बोलो यही लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे आप, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है, अभी भी आप नहीं बता सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, जब तक ऐसे नंबर ना मिल जाए, जब तक आपको कैसे नंबर ना मिल जाए, ऐसे बात कि यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है और यहाँ पे 3 दिया है। आपको पता है तीनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7 है। तीनों में सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 है। तभी आप बता पाओगे। इन तीनों में अभी भी बता पाओगे क्या कौन सा छोटा, नहीं। तो फिर इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे? तो कुछ नहीं करना, जो भी पावर दी गई है उनमें जो नंबर है आपके नीचे वाले, जैसे 2 है और 6 और कितना है 3 है, इन तीनों का लेंगे अपन एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के तरीके होते हैं बहुत सारे, ठीक है। अभी पढ़ा नहीं है टॉपिक, अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप तो डायरेक्ट सीखे अभी तो, बाकी तो फिर 2 डंडे खींचोगे आप निकाल लोगे, ठीक है। तो डायरेक्ट बनाने का तरीका ये होता है, यदि तीनों में जो भी बड़ा नंबर होता है, यदि तीनों में जो भी बड़ा नंबर होता है उसमें यदि छोटे नंबरों का डिवाइड हो तो भाई आपका एलसीएम हो जाता है। तो मुझे बताओ 3 नंबर का नंबर क्या है 6 में 2 का भाग जाता है 3 का भाग जाता है, तो एलसीएम कितना आ गया 6। एलसीएम लिख दिया अपन ने 6, और जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम का तीनों मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, 2 से काट दिया 6 को कितनी बार, 3 बार। 6 से 6 खत्म, 3 से काट कितनी बार, 2 बार। बोलो 2 की पावर कितना बचा है 3, 5 की पावर कितना बचा है 1, बोलो 3 की पावर कितना बचा है 2, बोलो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 5 की पावर 1 कितना होता है 5, 3 की पावर स्क्वायर कितना होता है 9। बोलो तीनों में सबसे बड़ा नंबर 9। बोलो ये बड़ा दिख रहा था क्या आपको, बिल्कुल नहीं। आया क्या बड़ा। बोलो सबसे छोटा नंबर 5, बोलो यही सबसे बड़ा दिख रहा था और वही क्या आया सबसे छोटा। बात समझ में आ गई बनाने का तरीका। सबसे पहले सर्च हटान, फिर उनका क्या लेना एलसीएम लेना, एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देना, सिंगल डिजिट में आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। वहां से आप कंफर्म कर लोगे कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। यशिका, क्या मजेदार क्वेश्चन है सर, क्या मजेदार भी है, ठीक ठीक। क्लियर नहीं आ रही आवाज? देखो आप नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई है ना, क्लियर आ रही है आवाज? चलिए देखते हैं अभी। ठीक है ठीक है ठीक, अब आ रही है देखें। क्वेश्चन आपके जो दिए गए हैं वो अंडर रूट के फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है। अंडर रूट के फॉर्म में जब क्वेश्चन दिए जाए और आपसे ये पूछा जाए कौन सा बड़ा नंबर होगा या छोटा नंबर होगा, उनको बनाने का तरीका जो होगा वो आपका यही रहेगा। ठीक है, आ रही क्लियर आवाज? ठीक ठीक। इसके पहले जो था वो था आपका कुछ नहीं, इनको जमाया था अपन ने ना असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जमाने का तरीका क्या होता है, कैसे जमाते हैं वो देखा आपने, फिर इसमें ये देखा कि बड़ा और छोटा कैसे पहचानते हैं आप, फिर उसका एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसको ट्राई करें आप, बनाए।
इसमें भी आपको बताना है कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा। इसमें भी आपको बताना है कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है। ठीक है, प्रैक्टिस शीट भेज देंगे ना? जी जी जी, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सोनिका, ठीक 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 है। चलिए, फर्स्ट और सेकंड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें आपसे पूछा गया है बताएं कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर होगा। सेकंड वाला सभी का आ गया। सेकंड वाला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है, सेकंड का बताएं, सेकंड भी सोल्व कर। सेकंड का आ रहा है फर्स्ट, तो ये बड़ा वाला नंबर होगा। ठीक है, देखें, चेक करें। चलिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, 3 की पावर लिखेंगे आप 1/3, फिर 5 की पावर भी क्या लिखेंगे 1/3, और 7 की पावर क्या लिखेंगे 1/6 आप लिखेंगे। ठीक है, 6 और 3 का जो एलसीएम आएगा, 6 और 3 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा कितना? 6। एलसीएम आया आपका कितना? 6। कैसे आया? दोनों में बड़ा नंबर क्या है? 6। 6 में 3 का डिवाइड होता है, तो एलसीएम कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 6 का तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का तीनों में मल्टीप्लाई कर दो। 3 से काटेंगे कितनी बार में? 2 बार। 3 से काटेंगे कितनी बार में? 2 बार। 6 से 6 कैंसिल। 3 का क्या करेंगे? स्क्वायर। फिर 5 का क्या करेंगे आप? स्क्वायर। और 7 की पावर कितनी है? 1। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 5 का स्क्वायर 25। 7 की पावर 1 7। ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो हो जाएगा आपका कितना? 25। ऐसे ही आप इसको सोल्व कर रहे होंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो बोलो 5 की पावर क्या लिखेंगे? 1/2, और 2 की पावर क्या लिखेंगे? 1/3, और 7 की पावर क्या लिखेंगे? 1/6 लिखेंगे। अब सबसे पहला काम है एलसीएम लेना। 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा। क्यों आएगा 6? क्योंकि 6 में 3 का डिवाइड भी होता है और 2 का डिवाइड भी होता है। तो जो एलसीएम आया 6, उनका तीनों में क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना आएगा बताओ? 3। 3 से काटेंगे कितना आएगा? 2। बोलो 6 से 6 कैंसिल। 5 की पावर कितना आ गया? 3। 2 की पावर कितना आ गया? 2 की पावर कितना आ गया? 2। और 7 की पावर कितना आ गया? 1। बोलो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 7 की पावर 1 7 होता है। बोलो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा? सबसे बड़ा नंबर 125। तो आंसर कितना हो गया? 125 आपका आंसर। 125 का मतलब 125 किससे बना था? 5 से। तो आंसर क्या आएगा आपका? करनी में 2 है और अंडर रूट में 5 है। ठीक है सर, ब्लैक कलर में लिखो। ठीक है, ब्लैक में लिख लेते हैं। ठीक है, 125 भी आ रहा है। चले फिर क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इनमें बनाओ स्मॉलेस्ट नंबर, बताओ।
दोनों में आपको ये बताना है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है, दोनों में बनाए। सबसे पहला काम है अंडर रूट को हटाना, फिर उसकी पावर बनाना, फिर उसके बाद एलसीएम लेना। एलसीएम लेने के बाद फिर कहीं ना कहीं वैल्यू कट जाएंगी और सिंगल फॉर्मेट में आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, और सिंगल फॉर्मेट में आ जाएंगी तब आपको पता चलेगा इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर ही निकालना है। पहले का आंसर कितना आ रहा है, थर्ड, ठीक है, 6√6, यही आपका आंसर, ठीक है, पहले का आंसर आ रहा है 6√6। चलिए बनाइए सेकंड, सेकंड का आंसर, फर्स्ट का आंसर थर्ड, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड आ रहा है, सेकंड का आंसर देखो, बनाओ सेकंड का, सेकंड का 6y√6, फोर्थ वाला आ रहा है, सेकंड का आंसर क्या आ रहा है, 6√6, ये भी आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, 6√6। चलो चेक करें इन्हें जब आप चेक कर रहे होंगे। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं आप 67 नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है। 2 की पावर क्या लिखेंगे आप, 1/2, फिर इंटू, फिर 4 की पावर कितना होगा, 1/3, फिर 6 की पावर कितना होगा, 1/6, फिर 5 की पावर कितना होगा, 1/3। अब इन सभी का क्या लेंगे आप, एलसीएम, 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 ही होगा, 6 में 3 का डिवाइड होता है, 2 का डिवाइड होता है, 3 का डिवाइड होता है, एलसीएम आएगा आपका कितना, 6, जो भी एलसीएम आएगा उसका मल्टीप्लाई तीनों चारों में कर देंगे, सभी में कर दो। 2 से भाग लाएंगे कितना है, 3, 3 से भाग लाएंगे कितना आएगा, 2, 2 6 से 6 खत्म, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, बोलो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 1, फिर यहाँ पे आएगा 4 की पावर 2, यहाँ पे आएगा 6 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 कितना 2 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कर दो, 2 से काटेंगे कितनी आएगा, 3, पावर 3 रह गई है ना, ठीक, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 8, बोलो 4 का स्क्वायर 16, 6 की पावर 1 ही बची, ठीक है 6 लिख दिया, 5 का स्क्वायर 25। आपसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर, बोलो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 6 है, तो आंसर आपका यही है, ये इससे बना है, ये इससे बना और ये किससे बना है, इससे, तो आंसर आपका यही है, ठीक है। ऐसे ही जवाब वाले क्वेश्चन को, तो यहां भी आपने देखा 2 की पावर कितनी है 1/2 और 5 की पावर कितनी है 1/4 और 3 की पावर कितनी है 1/3 और 6 की पावर कितनी है 1/6 हो जाएगी, ठीक है। अब सभी का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बताएं, अब जो सभी का एलसीएम आने वाला है वो कितना आएगा, 12 आएगा,
हुआ था 2 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/3 और 6 की पावर 1/6। 6, 3 और 4 और 2 में सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? 6। 6 में ये चेक करो 3 का डिवाइड होता है? होता है। 4 का डिवाइड होता है क्या 6 में? नहीं होता है, इसलिए 6 तो नहीं आएगा इसके एलसीएम। तो फिर क्या होगा? तो ध्यान रखना, जो भी बड़ा नंबर उसका टेबल जब तक कि सबका डिवाइड ना हो जाए। 6 की टेबल में 6 के बाद क्या 12 में 3 का डिवाइड होता है, 4 का डिवाइड होता है, 2 का डिवाइड होता है। तो एलसीएम कितना आएगा फिर? 12 आ जाएगा। और नहीं तो फिर आपको इससे बना ही लेना है, ठीक है, जब दिक्कत आए बनाने में। तो चलिए, सब में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, सभी में 12 का मल्टीप्लाई कर दो। जब आप सभी में 12 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार? 6 बार। 4 से काटेंगे कितनी बार? 3 बार। 3 से काटेंगे कितनी बार? 4 बार। 6 से काटेंगे कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ पे जो पावर बच रही है, 2 की पावर कितना है? 6। 5 की पावर कितनी है? 3। और 3 की पावर कितनी है? 4। और 6 की पावर कितनी है? 2 है। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। क्योंकि 2 की पावर 5 होता है 32, तो 2 की पावर 6 कितना होगा? 14। 5 का क्यूब 125। 3 की पावर 4, 3 3 कितना होता है? 9, 81। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 36। आपसे क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है? 36। ये इससे आया, ये इससे आया, ये, तो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा 6√6। यही आपका क्या होगा? ठीक है, 36 आपका सबसे छोटा होगा। ठीक, चलिए बन जाएंगे अब क्वेश्चन, बना लोगे। और यदि इसमें आपसे ये पूछा जाता कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना, तो जमा लोगे। जब आपको ये पता चल जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में भी आप जमा सकते हो और डिसेंडिंग, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। डायरेक्ट ही करा रहे हैं, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। इनको ब्रेक नहीं कर सकते अपन, है ना, इनको नहीं तोड़ सकते। जहां जहां लगेंगी शॉर्ट वहां पे बताएंगे ना। हर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगा दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक ठीक, चलते हैं अपन आगे। अब क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिए गए हैं। चलो, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है। इनमें आपको यही बताना है आप कौन सा नंबर छोटा और कौन सा नंबर बड़ा। ये आपको फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ये बनाए जब तक, ये आप ही का क्वेश्चन है जो आपने अभी पढ़ा है, बनाओ। इसमें बताना है ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। ठीक है, इसमें आपको बताना है बड़ा नंबर कौन सा है। रुपेश सर, इसमें स्लाइड से नहीं चल रही जो चल रही सामने।
यहाँ भी तो रुक गई हो, अपन को ही नहीं दिख रही। ये अलग क्वेश्चन है। फोर्थ वाला 6√12। चलिए इसको सब सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे आप? 3 की पावर क्या लिख रहे होंगे? 3 की पावर 1/3। इसको क्या लिखेंगे? 4 की पावर 1/4। यहाँ लिखेंगे आप 2 की पावर 1/2। यहाँ लिखेंगे 12 की पावर 1/6। बताओ एलसीएम कितना आएगा? 12 ही आएगा। एलसीएम आएगा 12, तो 12 का सभी में क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई कर। जब 12 का सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 की पावर 4। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4 की पावर 3। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6। और 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2। बोलो 3 की पावर 4 कितना होता है? 80। 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है। 2 की पावर 6 64 होता है। बोलो 12 की पावर स्क्वायर 144। बोलो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 144। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा 144। यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन दिया है जी जी। हाँ बीच में रुक गई थी, ठीक ठीक ठीक, वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। ये क्वेश्चन आपको दिया है, ये क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो यही है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप, इसमें आपसे पूछा है बताइए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, बड़ा सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा। इसको नोट कर लें पहले तो, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है। और सेकंड क्वेश्चन जो है आपके लिए, नोट हो गया? नोट कर लो जरा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, इसमें आपको यही बताना है इसमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ठीक है। ये आपको 6 भिन्न दिए गए हैं, एक सिंगल ही है, सिंगल सिंगल है सब। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। आपसे पूछा है इन सभी में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन पूछा है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए यह है, इसमें भी आपसे पूछा गया है बताओ ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, बड़ा पूछा है इसमें भी, ठीक है। ये भी नोट कर लें, ध्यान ये रखना क्या, ये अंडर रूट के बाहर है 2, या साइड्स में नहीं है वैल्यू 2। ये भी 3 जो है ना वो अंडर रूट के कहां है? बाहर है। इसमें भी आपको क्या बताना है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, ठीक है। सब क्लियर है, ठीक 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 है, ठीक हो। ब्लैक ब्लैक आ रहा था। चलिए हो गया नोट। चला थर्ड क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन नोट करें। और तीसरा आपका जो क्वेश्चन है वो है ये, आपको इसमें बताना है कौन सा बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें भी आपको ग्रेटेस्ट ही बताना है, बड़ा नंबर आपको बताना है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, चलिए कितने क्वेश्चन हो गए आपके लिए? ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हो गए, ठीक है। आपको इसमें बताना है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, फिर आपका था आपका क्वेश्चन अंडर रूट के फॉर्म में, इसमें भी आपको बताना है बड़ा नंबर क्या है, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका था फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। इसमें भी आपको क्या बताना है, बड़ा नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक।
चलिए बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस पे कंटिन्यू करेंगे और नया टॉपिक भी चालू कर लेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन वाले फॉर्म के क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले